पाकिस्तानी नौजवान मुल्क क्यों छोड़ रहे? काफी दिन से मेरी बात नहीं हुई थी। 2 माह बाद उसका फोन आया। पता चला कि बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। मैंने हैरान होकर पूछा कि मियां, बाहर क्यों जाना है? इमसाल पीएचडी मुकम्मल की है। पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के निजी एजुकेशन बरानड में पढ़ा रहे हो। तनख्वाह भी माकूल है। बाहर जाकर क्या करोगे? औलाद जवान हो रही है। अब जिम्मेदारी का वक्त है और तुम दुम दबाकर बाहर भागने की तैयारी कर रहे हो। सिर्फ पैसों के लिए जाना चाहते हो। पैसे तो यहाँ भी जरूरत से जरा कम या ज्यादा कमा ही लेते हो। मेरे खत्म ना होने वाले सवालात के दरमियान हाइल होकर उसने कहा कि बस यार, इस मुल्क से जी भर गया है। मैं इस निज़ामे मुआशरत और कार सियासत से तंग आ गया हूँ। 3 बच्चे हैं। वालिदैन के हमराह रहता हूँ। लाख रुपया माहवार कमाता हूँ। इसके बावजूद घर की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो रही। महंगाई देखो कहाँ जा रही है। रुपए की कद्र में तेजी से गिरावट ने हर चीज को तलपट कर दिया है। लाख रुपए से क्या बनता है? बच्चों का दूध, खुराक, किताबें, फीस और कपड़े भी पूरा नहीं हो रहे। सरकारी स्कूल्स में फीस कम और पढ़ाई सफर है। निजी स्कूल्स में 20,000 3 बच्चों की फीस है। किताबों और दीगर तालीमी अखराजात की मद में हर माह 50,000 बच्चों पर सिर्फ हो जाता है। गाड़ी फरोख्त करके बाइक खरीदी थी। अब बाइक का पेट्रोल पूरा नहीं हो रहा। लोकल ट्रांसपोर्ट के जरिए कॉलेज आता जाता हूँ। मैंने पूछा कि अल्लाह ने सब कुछ तो दिया है, ये जुज़अती हालात की खराबी है जिसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। तुम इस तरह दिल बर्दाश्ता होकर इतना बड़ा फैसला ना लो। पढ़े लिखे और मेहनती इंसान हो, यही रहो और मुल्क की खिदमत करो। उसने जो अबा झला कर कहा कि मुल्क गया भाड़ में। तुम मुझे बताओ कि मैंने 25 बरस मेहनत की और तालीम मुकम्मल की और फिर हर तरह के इम्तिहानात में नुमायां पोजीशन लेने के बावजूद मुझे निज़ामे सियासत की भेंट चढ़ाया गया। ये दुख अपनी जगह। मैंने अगर यही वक्त किसी ठेले और रेहड़ी पर लगाया होता तो आज ये नौबत ना आती। उसकी नाउमीदी और बेबसी देखकर मेरा जी भर आया और मैंने कहा कि अच्छा भाई, तुम बाहर जाओ, अलबत्ता मुझे ये बताओ कि वहां जाकर क्या करोगे। इस उम्र में ना वो जवानी की ताकत है और ना वो हौसला और हिम्मत की भूख और तन्हाई बर्दाश्त कर सको। यहाँ तो एक सिलसिला है जिससे रोजगार वाबस्ता है। अपना मुल्क है और अपने दोस्त अजीज खानदान है। बदीसी मुल्क में तुम अकेले, वहां भी महंगाई का यही आलम है। तुम कैसे सरवाइव करोगे? उसने मुझे एक लंबी मंसूबा बंदी की फहरिस्त बतलाई और कहा कि प्लान ए और बी और सी ये है। अगर कुछ ना हुआ तो लौट के बुधू घर तो आएंगे। मैंने कहा कि अच्छा भाई, मैं तो यही जीऊंगा और मरूंगा। मुल्क जहां जा रहा है शौक से जाए। 25 करोड़ में 10 करोड़ भी यहाँ रह गए, फिर भी मैं इन्हें में तुमको आबाद मिलूंगा। मैं तो कहीं नहीं जाने वाला। यही दाल दली करेंगे, भूख बांटेंगे, फाके काटेंगे, अल्लाह अल्लाह करेंगे। उसने कहा कि भाई, तुम ये कर सकते हो। तुम्हारे लिए ये सब सहना आसान है लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं तो जा रहा हूँ। और वो चला गया। ये एक दोस्त की कहानी है। गुज़श्ता 6 माह में 10 दोस्त मुल्क छोड़ चुके। ये तखमीना मुल्क की मजमूई आबादी पर लगाया जाए तो तादाद लाखों में बनती है। किसी के कहीं कोई जो नहीं रहनेगी। रियासत के परवरदा को इस बात की कोई फिक्र नहीं कि नौजवान नस्ल मुल्क छोड़कर जा रही है। उनका तासुर इस फेल पर यही मिलता है कि अच्छा है, जाना चाहिए। डॉलर भेजेंगे तो मुल्क का ही फायदा होगा। ये कैसा फायदा है मेरे मुहाफिज व निगहबान व रहनुमा? ये तो सरासर जियादती है। मुल्क का कीमती असासा कौड़ियों के मोल बक रहा है और तुम इसे डॉलरों की अफजाइश का जरिया समझ रहे हो। महज डॉलरों के हुसूल के लिए नायाब व जहान को बेमोल फरोख्त होने के लिए कौला मत छोड़िए। रियासत माँ की तरह होती है जिसे अपने बच्चों की हिफाजत और निगहदाश्त के लिए जान से जाना पड़े तो आर महसूस नहीं करती। ये कैसी रियासत है जिसे किसी के जाने और कभी लौट कर ना आने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर रियासत को इस बात का फर्क नहीं पड़ता तो फिर ये फर्क एक दिन अजाब बनकर, अनहोनी बनकर और करतूत की अमली शक्ल धार कर सामने आएगा और हर चीज को नेस्त व नाबूद करके चला जाएगा। दूनी तुम्हारी बर्बादी की दास्तान लिखेगी और अपनी नौजवान नस्ल के सामने बतौर अबरत पेश करेगी।